जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड बीए बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमने लगभग 12 लेसन प्लान हमने लगभग देख लिए थे जनरल साइंस के अंदर, और ये लगभग 13वां लेसन प्लान हमारा रहेगा। तो ये किस प्रकार से बनाना है अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले लिखना है आपको दैनिक पाठ योजना, और फॉर्मेट के बारे में हमने पहले ही बता दिया क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे क्या आपको बनाना होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। और बाकी और किसी भी डायरी में आ रही तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको सभी विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दिनांक लिखना है, फिर कक्षा, फिर कालांश, फिर विद्यालय का नाम जो भी इंटर्नशिप में मिला है, और फिर समय, फिर जो भी प्रकरण का नाम है, धातु अधातु पदार्थों के भौतिक गुणधर्म। तो विषय है विज्ञान, प्रकरण यानी टॉपिक है धातु अधातु। फिर उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में प्रत्यय विज्ञान करेंगे, विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी धातु अधातु की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित चार्ट बना सकेंगे, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित तथ्य के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, रंगीन चौक, लपेट, फ्लैग, चार्ट, संकेतक आदि वादी। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। खनिज किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो खानों से निकलते हैं। खानों से कौन से पदार्थ निकलते हैं? संगमरमर, कोयला, लोहा, सोना, जस्ता इत्यादि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, धातु और अधातु। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम धातु अधातु के भौतिक गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया, चौथा श्यामपठ सारांश, पांचवा विधि प्रविधि। तो पहले शिक्षण बिंदु के लिए हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। अपने चारों ओर आपको कौन सी चीजें दिखाई देती है? मेज, कुर्सी, मिट्टी, कोयला, बर्तन आदि। मेज कुर्सी किसकी बनी होती है? लकड़ी की। मेज कुर्सी लकड़ी धातु है या अधातु है? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु है पहला, प्रकृति में धातु एवं अधातु। पहला शिक्षण बिंदु प्रकृति में धातु एवं अधातु। तो ये छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने लिखना है, यहाँ पे लिखना भूल गया है, वो पहले ही लिख दिया, वहाँ पे पहले ही नहीं निकला है, छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने लिखना है। सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बने हैं। कुछ ठोस, चमकदार और कुछ कठोर होते हैं, जबकि अन्य चमक रहित, मृदु और बुरबुरे होते हैं। चमकीले पदार्थ सामान्यतः धातु होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। और चमक रहित अधातु होते हैं। पृथ्वी की भू प्रकृति पर सोना, जस्ता धातु रूप में तथा सल्फर, हाइड्रोजन अधातु रूप में होती है। कुछ तत्व स्वतंत्र रूप में होते हैं, कुछ तत्व संयुक्त अवस्था में होते हैं। धातु एवं अधातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और आपको श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और श्यामपट्ट सारांश वाले में श्यामपट्ट आपको चिपकाना होता है, लेकिन ये श्यामपट्ट आपको विकासात्मक प्रश्नों के जस्ट सामने नहीं चिपकाना होता। ये श्यामपट्ट आपको, ये छात्र अध्यापक कथन है, इसके जस्ट सामने चिपकाना होता है। ये आपको सुधार करना है। और विधि, जब क्वेश्चन करते हैं विधि पर विधि में, तो वो क्वेश्चन करते हैं तब प्रश्नोत्तर विधि, जब व्याख्या करते हैं छात्र अध्यापक कथन बोलते हैं तब व्याख्यान विधि हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे बहुत प्रश्न करने हैं। चमकीले पदार्थ सामान्यतः होते हैं धातुएं, सल्फर कैसा पदार्थ है? धातु। तो ये विधि पर विधि में हो जाएगी, ये प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु है, उसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। धातु की अवस्था कैसी होती है? ठोस अवस्था, चमकदार। चमकदार धातु के नाम बताइए, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। धातु के भौतिक गुण के बारे में बताइए, निरुत्तर। अब हमारा शिक्षण बिंदु है दूसरा, धातु के भौतिक गुण। छात्र अध्यापक कथन, धातुएं ठोस, कठोर या दूसर रंग वाली, विशेष चमक वाली होती है। धातुओं पर अधातु क्रिया धातुओं पर
आघात किया जाता है, आघात मतलब चोट की जाती है, तो ये विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर सत्य को समझेंगे। उसके बाद धातु का घनत्व प्राय अधिक होता है, गलनांक भी उच्च होता है, विद्युत का सुचालक होता है, पीटने पर फैल जाती है तथा खींचने पर तार में बदल जाती है। सिर्फ पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और आपको ये जो श्यामपट है ये छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, इसके बाद प्रश्न करेंगे। बहुत पसंद, विद्युत का सुचालक होती है धातु, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी हमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अधातु किस रंग की होती है? विभिन्न रंगों की। अधातु में चमक होती है? नहीं। अधातु के भौतिक गुण बताइए। निरुत्तर। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है अधातु के भौतिक गुण। छात्र अध्यापक कथन। अधातु नरम अथवा बुरबुरी होती है, ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ये विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, पीटने पर चूरा चूरा हो जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बहुत प्रश्न, पीटने पर अधातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चूर्ण बन जाता है। अधातु विद्युत का सुचालक होती है? नहीं। और ये बहुत प्रश्न हो गए। फिर इस तरह से चित्र भी बना सकते हो आप, चार्ट बना सकते हो, मिनिएचर बना सकते हो, जो भी बनाते हो ये स्टेशनरी की दुकान पर मिलता है। फिर इसके बाद आपको 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। पहला है ठोस पदार्थ के कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा है सल्फर कैसा पदार्थ है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्युत का सुचालक खालिस्तान होती है। चौथा क्वेश्चन है अधातु विद्युत का सुचालक होती है, सत्य या असत्य बताना है। पांचवा क्वेश्चन है धातु के भौतिक गुण बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना होता है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों की व्याख्या करो। तो इस तरह से एक हमारी मतलब डेली लेसन प्लान डायरी कंप्लीट होती है। विषय विज्ञान के अंदर प्रकरण है धातु अधातु, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाता है आपके विषय अध्यापक के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।